व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल एंड मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर लेक्चर सीरीज फॉर योर अपकमिंग जेकेएसएसबी एग्जाम्स लाइक पटवारी, वीएलडब्ल्यू एंड मोस्ट वांटेड नैब सिल्वर। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैंने जो एक चीज़ रियलाइज़ करी है आज के टाइम पे स्टूडेंट्स के साथ मतलब रह के या मैक्सिमम काउंसलिंग के थ्रू बच्चों ने बहुत पढ़ा है, बट द प्रॉब्लम इज दिस कि पढ़ा किस एग्जाम के लिए वो नहीं जानते। मतलब एक बच्चे ने इतना पढ़ लिया है कि ना उसका बेचारे का केएस क्वालिफाई हो रहा है, ना वो क्लर्क में बैठ पा रहा है, मतलब वो बीच में फंस गया है। तो इस चीज़ का सोल्यूशन मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, दैट इज़ आवर बुक। हम लोगों ने बुक लॉन्च करी है जिसमें हम लोगों ने जेकेएसएसबी के 2013 से लेकर अब तक के सभी पेपर्स इंक्लूड करे हैं और इसके साथ साथ हमने प्रोवाइड करे हैं 5000 प्लस सीबीटी एग्जाम में पूछे गए सब्जेक्ट वाइज। इसमें हमने 11 सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करा है, सभी मैथ, रीजनिंग, अकाउंटेंसी, एवरीथिंग 11 सब्जेक्ट्स के हमने सब्जेक्ट वाइज 5000 हमने एमसीक्यूज डाले हैं जो आपके रिसेंट सीबीटी एग्जाम में पूछे गए हैं। माय डियर, ये बुक हमने इसलिए छापी है ताकि आप लोग इसे पढ़ो और रियलाइज़ करो कि आपने जो भी पढ़ा है क्या वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, आपके अपकमिंग जेकेएसएसबी के एग्जाम्स के ओरिएंटेड आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा। ऑलराइट, तो ये बुक बेसिकली आपको स्ट्रेटजी बताएगी आपके एग्जाम्स के लिए और आपको मोर ओवर आपको दिखाएगी कि आप कितना तैयार हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। ये बुक अब मार्केट में भी अवेलेबल हो गई है। आप लोग जम्मू में साइंस कॉलेज के सामने चरणदास की शॉप से बुक बाय कर सकते हैं। उसके बाद पुरानी मंडी या आप पक्काडंगा वाली साइड वी कुमार शॉप से बाय कर सकते हैं। उसके बाद जिग्मा स्टोर जो कि जीवल में है, वहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं। और कश्मीर वाले जो बच्चे हैं, कश्मीर, श्रीनगर, कहीं से भी हो, आप जेलम बुक स्टॉल जो अनंतनाग में, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, ये आपको प्रोवाइड कर देंगे। ऑलराइट, तो इस और एक्स्ट्रा अगर कुछ इंक्वायरी है आप लोगों की या आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे 7006332724 पे आप मैसेज करिए मुझे और मुझसे बात कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये बुक बेसिकली आईना है जेकेएसएसबी का। अगर आपने इसको नहीं पढ़ा या नहीं देखा तो मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि आपके बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये बुक आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचाने वाली है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ऑलराइट, क्योंकि इसमें चीज़ें जिस तरह से डाली हुई हैं बच्चे बहुत लाइक कर रहे हैं। बच्चे क्यों लाइक कर रहे हैं? क्योंकि ये वो चीज़ थी जो बच्चे चाहते थे, तो हमने वो लॉन्च करी है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आई थिंक आज थोड़ा ज़्यादा हो गया, थैंक सॉरी फॉर दैट। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है हमारा दैट इज कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन स्पेस मिशन टू ऑब्जर्व द सन। बताइए कौन सा ऐसा पहला इंडियन स्पेस मिशन है जिसमें सन को ऑब्जर्व करने के लिए प्लानिंग्स एंड वर्कआउट किया जा रहा है। तो इसका जो आंसर है दैट इज आदित्य L1। क्या आंसर है? आदित्य L1। इसरो जो कि इंडिया की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। अब इनका जो एम है, बेसिकली इन्होंने जो अभी रिसेंट ऑब्जेक्टिव अपना एम जो बनाया है दैट इज लॉन्च करा है इन्होंने आदित्य 1 मिशन। अब कब, मतलब इस कब करेगा, सॉरी मतलब इनका जो एम है वो है लॉन्च करने का आदित्य 1 मिशन, जो मेन किसके ऊपर है? सन को ऑब्जर्व करने के लिए है। अब ये मिशन जो है लॉन्चिंग कब किया जाएगा? जून जुलाई में किया जाएगा 2023 के। और ये पहला इंडियन स्पेस मिशन है जिसमें सन और सोलर कोरोना को ऑब्जर्व किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए बस इतना ही आपको याद रखना, ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज कि कौन सी ऐसी पहली द फर्स्ट सिविक बॉडी, मतलब ऐसी सरकारी बॉडी है जिसने ग्रीन बाउंड लॉन्च करे हैं। देख सकते हो आप, ये है ग्रीन बाउंड बाई। ओके, तो इसका जो आंसर है दैट इज इंदौर। क्या? इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो रैंक टॉप 1 पे है। ओके, फॉर द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन ने पूछा है कि कौन सी, व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लस्टर ऑफ डिजिटल सॉल्यूशन। क्लस्टर का मतलब होता है ग्रुप। ठीक है, बताइए कौन सा डिजिटल सॉल्यूशन का ग्रुप, लाइक जैसे आधार हो गया, यूपीआई हो गया, डिजिलॉकर हो गया, कोविन हो गया, जिम हो गया और जीएसटीएन हो गया। ये जितने भी डिजिटल मतलब आप लोग गवर्नमेंट द्वारा डिजिटल चीज़ें जो लॉन्च करी गई हैं, मतलब जो भी उनकी पॉलिसीज़ या गाइडलाइंस थी जो उन्होंने डिजिटली लोगों के सामने लॉन्च करी, क्योंकि उनको भी पता है कि लोग आज के टाइम पे इंटरनेट से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, पैम्पलेट कम देखते हैं। तो अब इसमें पूछा गया है कि बताइए ये सारे के सारे जो भी डिजिटल सॉल्यूशंस हैं, तो इसके क्लस्टर, इसके ग्रुप को क्या बोला जाता है, क्या नाम बोला जाता है? तो उसका आंसर है इंडिया
स्टेक। क्या आंसर है? इंडिया स्टेक। ओके, तो ये मल्टी लेयर जो क्लस्टर है डिजिटल सोल्यूशन का, इसको इंडिया स्टेक बोला जाता है। ओके, और इट इज गोइंग टू बी द बेस्ट एंड प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, मतलब ये बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल जो है वो प्ले कर रहा है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में इंडिया का। क्लियर है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज कि मोनूमेंट्स मित्रा स्कीम। मोनूमेंट्स पता है ना आप लोगों को, हमारे जितने भी पुरानी विरासतें हैं। अब मोनूमेंट मित्रा स्कीम जो है वो अब मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से ट्रांसफर होके कौन सी मिनिस्ट्री को दी गई है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। क्या आंसर है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ओके, बस इसमें भी वही इन्होंने एक्सप्लेन करा है कि यूनियन कल्चर जो है, जो यूनियन मिनिस्ट्री, जिसमें यूनियन मिनिस्ट्री की जो सेक्रेटरी है उन्होंने अनाउंस करा है कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत जल्द रिवैम्प्ड होता है सुधार, ठीक है, वो ये वर्जन जो है वो लाएगी जितने भी मोनूमेंटल स्कीम के अंडर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज पुरसिन। पुरसिन जो है, जो आप लोगों ने न्यूज़ में देखा, पूछा गया है कि कौन सी एक्टिविटी से ये एसोसिएट है, मतलब लिंकअप है। तो इसका आंसर है फिशिंग। ठीक है, ये बेसिकली गैर कानूनी तरीके से जो लोग मछली मतलब फिशिंग करते हैं ना, तो उसको बोला जाता है पुरसिन। ठीक है, और ये वर्ड का बेसिकली इन्होंने बोला है कौन सी एक्टिविटी के साथ एसोसिएट है, ये फिशिंग के साथ। क्लियर है? चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पूछा गया है कि चाइना के बाद कौन सी कंट्री दुनिया की पहली है जिसने स्टार्ट करा है क्या ट्रेड+1। क्या ये देखो आप, ट्रेड+1 सेटलमेंट सर्कल। तो इसका जो आंसर है, देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि चाइना के बाद कौन सी ऐसी वर्ल्ड की ऐसी कंट्री है, सेकंड कंट्री है जिसने ट्रेड+1 सेटलमेंट सर्कल को स्टार्ट करा है। इसका जो आंसर है दैट इज इंडिया। क्या आंसर है? इंडिया। ओके, चलिए अब एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो टॉप+1 जो है, इसका एम क्या है? इसका एम है कि एफिशिएंसी, फास्टर फंड, शेयर डिलीवरी एंड स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट के लिए इजी में पार्टिसिपेशन करना। क्लियर है? देखो आपको एक चीज बताता हूं कि बहुत आज से कम कोई 2-2.5 साल पहले लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में पता नहीं था, बट आज लोग जब से बिटकॉइन हो गया या और डिफरेंट चीज़ें जो है वो लॉन्च हुई है, लोगों के अंदर एक अलग तरह का क्रेज जो है इसके लिए निकला है। क्लियर है? सो दैट्स वाई इसे इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा है कि कौन से इंस्टीट्यूट ने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट 2023 के लिए रिलीज करा है। फिर से बोल रहा हूँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट 2023 की जो रिपोर्ट है वो कौन से इंस्टीट्यूट ने रिलीज करी है। इसका जो आंसर है दैट इज यूनाइटेड नेशंस ने। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ने। और इसके अकॉर्डिंगली इंडिया की ग्रोथ जो मानी जा रही है वो मतलब स्ट्रॉन्गर रहेगी कितनी, 5.8% पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, कौन सी स्टेट है जो होस्ट करने जा रही है नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस 2023 में। फिर से बोल रहा हूँ, नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस जो है, कांग्रेस का मतलब होता है बैठक। ठीक है, ये वो बीजेपी वाली कांग्रेस नहीं है भाई। ओके, आप लोग बोल सकते हैं मीटिंग लगा लो या जब कोई किसी चीज़ पर डिस्कशन की जाती है, ऑलराइट, शायद ये मीटिंग या उस तरह का प्रॉपर वर्ड नहीं है कांग्रेस के लिए, लेकिन आप लोग कह सकते हैं उस तरह से। ठीक है, तो कौन सी है सिटी होस्ट करने वाली है? इसका आंसर है अहमदाबाद। क्या आंसर है? अहमदाबाद। अब ये कौन से नंबर की है? ये 30th मतलब 30वें नंबर का नेशनल चाइल्ड कांग्रेस जो है वो स्टार्ट होने वाला है साइंस सिटी अहमदाबाद गुजरात में। ओके, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज कि कौन सा जोन है इंडियन रेलवे का जिन्होंने इंस्टॉल करा है ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस मशीन को। तो भैया कौन सा जोन है ये? दैट इज सेंट्रल रेलवे जोन। क्या? सेंट्रल रेलवे जोन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पढ़ लेना इसको। ATMA मतलब ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस मशीन। कौन सी इंडियन रेलवे जोन ने करा है इसको? सेंट्रल रेलवे जोन है। बस इतना ही याद रखना, बीच में घुसने की बिल्कुल जरूरत नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सी कंट्री जो है वो होस्ट करने वाली है फाइड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में। ठीक है, इसका जो आंसर है दैट इज कजाकिस्तान। क्या आंसर है? कजाकिस्तान। ओके, तो अस्ताना जो कि कैपिटल सिटी है कजाकिस्तान की, वो फिर जो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप है वो अप्रैल-मई 2023 में जाकर लॉन्च करने वाली है। ठीक है, तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक था
खत्म करते हैं आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।